वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ द मैथ्स मैट के नए सेशन में आपका सबका स्वागत है। और अब हम शुरू करने जाने वाले हैं वो सक्सेसिव मेथड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सक्सेसिव मेथड है, जो पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि अगले लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सक्सेसिव मेथड को ट्राई करेंगे और उसको जानेंगे कि कैसे ये सक्सेसिव मेथड होता जाता है। तो सक्सेसिव मेथड का हेडिंग दे दीजिए, सक्सेसिव मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। ओके, अभी देखते जाते हैं कि ये सक्सेसिव मेथड का हम लोग ने जो फॉर्मूला को पता है, ये है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100। ये फॉर्मूला सभी किताब सभी लेक्चर में बोला जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला के a शायद 1% है, b भी 1% है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 10, 22, तो ये फिर आएगा 32%, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो एग्जाम हॉल में सवाल हो नहीं पाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, इसका भी चुटकी में करने का कोई शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो क्या है, अगर आपको दिया गया है कि 3% एंड 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल 3% का ब्याज है और दूसरी साल 4% का ब्याज है, तब क्या करोगे? करना ये है कि 3 प्लस 4, उसके बाद डेसिमल और उसके बाद 3 इंटू 4 कर दो, हो जाएगा। कैसे? 3 प्लस 4 7, 3 इंटू 4 12 हो गया। क्या हुआ तो वेरीफाई कर लेते हैं, ये इस फॉर्मूला से जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ऐसे भी हो जाता है या फिर नहीं, देख लेते हैं। 3 4 तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4 बाई 100 क्या आएगा, 3 प्लस 4 7 प्लस 12 बाई 100। 12 बाई 100 क्या है, प्लस 0.12, 7.12। तो फिर दोनों में ही आंसर सेम है या फिर तो क्या है, ये तरीका सही है। फिर से करके देख लीजिएगा, 5% एंड 6%, 5% एंड 6%, तो फिर क्या आएगा, 5 प्लस 6 11 एंड 5 इंटू 6 30, तो 11.30% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल के लिए। वेरीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस 4 क्या है, सॉरी 5 प्लस 6 क्या है, 11 प्लस 5 इंटू 6 30 बाई 100 क्या है, 11.30, ठीक है परसेंट। 30 बाई 100 का मतलब है क्या, इसका मतलब क्या है, 0.30, तो 11 प्लस 0.30। कुछ लोग ये भी है कि सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे ऐसा कैसा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने तोड़ के दिखा दिया। नेक्स्ट कर लीजिए 6 एंड 7, 6% एंड 7%, ठीक है। 6 प्लस 7 13, 6 इंटू 7 42, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 7% एंड 8%, 7 प्लस 8 15, 7 इंटू 8 56, ठीक है। 9 इंटू 10, 9 प्लस 10 19, 9 इंटू 10 90, ये है। अगर अब देखो ये
तो आप लोगों को पता चल गया कैसे निकलता है, लेकिन आपको गलती भी हम ही करवाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में गलती ना हो, इसलिए हम लेक्चर में ही आपका गलती करवा देंगे। कैसे? अगर आपको दिया गया है 1% एंड 2%, तो राइट इट इन द कमेंट्स, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप लोग करेंगे सर आपने तो बोला था कि पहले 2 को ऐड कर दीजिए, बस फिर उसके 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कर देंगे 3 प्लस 3 1 एंड 2 टू 3 ऐड करके और मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2। गलत हो गया। क्यों? पॉइंट के बाद जब आप 2 लिखोगे, ये 2 0 है, इसका मतलब 2 नहीं है। पॉइंट के बाद आपको 2 लिखना है तो 3.02 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल का आंसर आएगा, वही उसका वैल्यू है। कैसा है? ये होगा 3.02%, ठीक है। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये राइट है। 1 and 3%, 1 and 3% क्या है? 1 plus 3 4 and 3 into 1 0 3 4.03%, 2% and 4%, 2 plus 4 6 and 2 into 4 0.8%, 1% into and 8%, 1 plus 8 9.08%, यही आएगा। अब आए नेक्स्ट ये पर क्या है? अगर आपको दिया गया है 10% एंड 20%, बहुत इजी है। क्या आएगा? 10 प्लस 20 30, 10 इंटू 20 200, ठीक है। इसका मतलब है इधर पे 3 डिजिट आ गया, नहीं होगा 3 डिजिट, 2 डिजिट ही आएगा। कैसे आएगा? ये 2 इधर पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, इधर पे ये आ जाएगा। इसका मतलब है ये 32% इसका आंसर है, ठीक है। और एक कर लीजिए 12% एंड 11%। 12 इंटू 11 कितना है? 12 प्लस 11 क्या है? 23। 12 इंटू 11 132। इसका मतलब है 1 इधर पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आएगा? 24.32%। समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं हम? और एक देख लीजिए 30% एंड 40%। क्या आएगा? 30 प्लस 40 70 और 30 इंटू 40 1200। 4 डिजिट आ गया भाई। इधर पे तो 2 पूरा 12 ही चला आएगा। इधर 82.00% हो गया। पॉइंट के बाद 2 वैलिड डिजिट ही रहेगा, उसके ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। 40 एंड 50%। 40 प्लस 50 90, 40 इंटू 50 2000। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 2 डिजिट उठा के चला आएगा। 90 प्लस 20 110.00%, ठीक है। समझ पा रहे हो ना क्या बता रहे हैं? ठीक है ना। अब देखिए दूसरी, ये शॉर्टकट है, ये इसमें से आपका सवाल हो जाता है। ये टेबल हमेशा याद रख दीजिए, इसमें से सवाल हो जाता है। ज्यादातर ज्यादा सवाल 5 और 10% से ही आता है। 5%,
10%। 2 साल के लिए आपको तो पता चल गया कितना आएगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। 5% इंटू 2 ईयर 10.25%। ये याद कर लीजिए पूरा सा पूरा। 10% 5% इंटू 3 ईयर 15.7625%। और 4 साल के लिए क्या आएगा, 5% का 21.55%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत फास्ट हो जाएगा सवाल। 5 और 10% से ही ज्यादा से ज्यादा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि हो जाएगा 10%, इसका आएगा क्या 21% 2 साल के लिए, 10% 3 साल के लिए आएगा 33.1%, और 10% 4 साल के लिए आएगा 46.41%। ओके, इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सक्सेसिव मेथड से सवाल करना सिखाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन चालू कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर। ठीक है, तो फिर ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझ लीजिए ये क्या है। 1-2 बार वीडियो देखकर आपका नोट्स बना लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस ऑन सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो फिर आज के लिए ये काम रुकते हैं। बाय बाय।